मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मन काना युरीदु सवाबद दुनिया फ़इंदल्लाहि सवाबुद दुनिया वल आखिरह व कानल्लाहु समीअन बसीरा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीन बिल क़िस्ति शुहदाअ लिल्लाहि वलौ अला अनफुसिकुम अविल वालिदैनि वल अक़रबीन इन यकुन गनिय्यन औ फ़क़ीरन फ़ल्लाहु औला बिहिमा फला तत्तबिउल हवा अन तअदिलू व इन तलवू औ तुअरिदू फ़इन्नल्लाह कान बिमा तअमलून ख़बीरा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। ऐ ईमान वालो, जो दुनिया का इनाम चाहे तो अल्लाह ही के पास दुनिया व आखिरत दोनों का इनाम है और अल्लाह ही सुनता देखता है। ऐ ईमान वालो, इंसाफ पर खूब कायम हो जाओ, अल्लाह के लिए गवाही देते रहो, इसमें तुम्हारा अपना नुकसान हो या माँ बाप का या रिश्तेदारों का। जिस पर गवाही दो वो गनी हो या फकीर हो, बहरहाल अल्लाह को उसका सबसे ज्यादा इख्तियार है। तो ख्वाहिश के पीछे न जाओ कि हक से अलग पड़ जाओ, और अगर तुम हेर फेर करो या मुंह फेरो तो अल्लाह को तुम्हारे कामों की खूब खबर है। यह आयत करीमा और उसका तर्जुमा। सबसे पहले हम काफी दिनों के इनक़िता के बाद फिर से तफसीर का यह सिलसिला शुरू किए हैं, तो मैं सिलसिला तफसीर को आगे बढ़ाने से पहले एक मरतबा चाहूँगा कि सारे हाजिरीन और सामाईन मिलकर एक बार सूरह फातिहा की तिलावत करें। इलाहुल आलमीन सत्तार अलूयूब गफ्फार दुनूब कदीर व जब्बार खुदा उसके अहसन कलाम, उसकी मुबारक किताब की आयात बय्यिनात हमें तिलावत करने, उसका तर्जुमा सही पढ़ने और उसकी तफसीर सही करने और सुनने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह अज़्ज़ा वजल हमें कुरान के साथ जिंदा रखे और कुरान ही के साथ क़यामत के दिन हशर फरमाए। आज जैसे कि ऐलान हुआ था, तफसीर कुरान जब तक मैं आपके मजमे में हाजिर हूँ करने की कोशिश करूँगा। उलमाए कराम का मामला ये है कि अल्लाह ताला ने उनके रिज़्क़ को पूरी रुए ज़मीन पर फैला दिया है। जहाँ उनके दाने होते वो वहाँ पहुँच जाते हैं। तो मैं एक छोटा सा तालिब इल्म हूँ। अल्लाह तबारक व तआला पूरी रुए ज़मीन पर जहाँ दाने बिखेरा है हमारे, हम वहाँ पहुँच जाते हैं। आज आपके दरमियान में है, कल हो सकता है किसी और के दरमियान में हो। ये अल्लाह का निज़ाम है। बहरहाल कोशिश ये करता हूँ कि जब तक हूँ जहाँ रहूँ अल्लाह के दीन का काम करूँ, कुरान अजीम के साथ रहूँ, रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शरीयत का इत्तिबा करूँ। ये कोशिश रहती है। अल्लाह इस पर हमें सबको कायम रखे। आज ऐलान हुआ था कि जिक्र की मजलिस भी है और तफसीर भी है। जिस दिन जिक्र होता है उस दिन खुसूसी तसव्वुफ पर हमारा बयान भी होता है, लेकिन आज हम दोनों महफिलों को एक साथ जमा करते हैं। अल्लाह ताला जिक्र की बरकत से हमारी तफसीर का सिलसिला आगे बढ़ाए और तफसीर की बरकत से अल्लाह हमारे जिक्र में लज्जत अता फरमाए। दो आयतें मैंने तिलावत की, अब मैं फिर से जाकर के इसको चेक करूंगा कि 6-7 महीने पहले हमने कहाँ छोड़ा था, या हमारे वो सामाईन पूरे मौजूद नहीं है जो कंटिन्यू हाजिर बाश हुआ करते, आयतें नोट करते हैं। लेकिन फिर भी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मेरा गालिब गुमान ये है कि ये आयतें यहाँ से 6-7 महीने पहले रुक गई थी तफसीर, अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं। कुरान की सूरह निसा चल रही है। कौन सी सूरह? निसा।
सूरे निसा ये चौथी सूरे है कुरान पाक की तरतीब के एतबार से। सूरे फातिहा, उसके बाद सूरे बकरा, उसके बाद सूरे आले इमरान, फिर चौथे नंबर पर सूरे निसा। निसा का लफ्ज ही बताता है ये औरतों को कहते हैं। निसा जो है औरतों को कहा जाता है, पूरी औरतों के नाम से एक सूरे निसा है। रिजाल मर्दों को कहते हैं, रिजाल के नाम से कोई सूरे नहीं आई। औरतों के अहकामात कसीर हैं, जिसकी वजह से कुरान अजीम में सूरे निसा का एक तज़किरा मिलता है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल यूं इरशाद फरमाता है, जो दुनिया का इनाम चाहे तो अल्लाह ही के पास दुनिया व आखिरत दोनों का इनाम है। जो दुनिया का इनाम चाहे और अल्लाह ही सुनता देखता है। एक बात याद रखें, इससे मिलती जुलती आयत 25वें पारे में अल्लाह ताला यूं फरमाता है, मन काना युरीदु हर्सल आखिरती नज़ीद लहू फी हर्स। जो हमसे आखिरत की खेती मांगता है हम उसकी खेती में इजाफा करते हैं। वमन काना युरीदु हर्सद दुनिया नुअतिही मिनहा वमा लहू फिल आखिरती मिन नसीब। और जो हमसे दुनिया की खेती तलब करता है हम उसे भी देते हैं, लेकिन आखिरत में उसका कोई हिस्सा नहीं रखते। क्या तलब करना चाहिए? अल्लाह अज़्ज़ा वजल फरमाता है, जिसने हमसे आखिरत मांगी हम उसकी दुनिया भी देंगे और आखिरत भी देंगे। और जो सिर्फ हमसे दुनिया तलब किया तो उसे दुनिया तो दी जाएगी, लेकिन आखिरत में उसका कोई हिस्सा नहीं होगा। हम उमूमन देखते हैं मांगने में हम सबसे ज्यादा क्या चीजें मांगते हैं, तकरीबन सब दुनिया ही हम मांगते हैं। जो जो चीजें हम मांगते हैं कभी हिसाब करके देखें, दुनियावी चीजें हम मांगते हैं। और कुरान की साफ बात है, जो भी दुनिया मांग रहा है अल्लाह ताला फरमा रहा है मैं उसे दूंगा, लेकिन आखिरत में उसका हिस्सा नहीं रखा जाएगा। सही तरीका मांगने का तो अल्लाह ताला ने खुद सिखाया है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना। ऐ हमारे रब दुनिया में भी हमें अच्छाइयां अता कर और आखिरत में भी अच्छाइयां अता कर। कभी ओनली वन दुनिया की चीजें तलब करना, सिर्फ और सिर्फ दुनिया तलब करना, तो ये मुसलमान को और मोमिन को ज़ेब नहीं देता। मिसाल के तौर पर हम अपने कारोबार की भलाइयां चाहते हैं, कौन नहीं चाहता? दुआ करें कि दुकान अच्छी चल जाए, दुनिया ही तो मांगा। आप कहते हैं मेरा घर अच्छा बन जाए, दुनिया ही तो मांगा। आप ये कहते हैं मेरे पैसों में बरकत हो जाए, दुआ करें, दुनिया ही तो मांगा। औलाद नहीं है, औलाद की दुआ कर दें, औलाद दुनिया है। अच्छी बीवी मिल जाए, दुनिया है। जायदाद मिल जाए, दुनिया है। ये सारी चीजें दुनिया है मेरे अजीजों। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ दुनिया मांगना नाजायज है, बल्कि मांग सकते हैं आप। खुद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरु मताइ दुनिया अल मरअतु सालिहा। दुनिया का सबसे बेहतरीन सामान अगर कुछ है दुनिया में से तो वो नेक बीवी है। तुम मांग सकते हो दुनिया में, लेकिन सिर्फ दुनिया के ऊपर डिपेंड रह जाना और आखिरत कभी न तलब करना, ये अहमक आदमी की अलामत है, बेवकूफ है। वो 4 दिन के लिए तो मांग लिया और लाखों के साल के लिए कुछ नहीं मांगा। जहां उसे इतनी लंबे अरसे की जिंदगी गुजारना है कि जिसका एंड कोई है ही नहीं, आखिरत। वहां तो सूरज भी खत्म हो गया, चांद भी खत्म हो गया। दिन यहाँ जो गिनते हैं सूरज की वजह से गिनते हैं, सूरज ही खत्म हो गए, चांद ही खत्म हो गए, न दिन हो रही है न रात। वहां तो दिनों का हिसाब भी नहीं होगा, कितने साल तक तुम्हें रहना है, उसके लिए कभी इतना नहीं मांगा। ये मुख्तसर सी जिंदगी के लिए मांगा, जो आज है पता नहीं कल भी चली जा सकती है। हमने तो देखा है कि सुबह बात की है और शाम में उनका लाशा कब्रिस्तान में मिलता है, नहीं होते। अचानक मौतें आई, सुबह नाश्ता करके निकले हुए हैं, शाम में उनका जनाजा उनके घर से निकला हुआ है। क्या ये हालात नहीं है? तो इस मुख्तसर सी जिंदगी के लिए हम बहुत मांगते हैं, दुआ भी करते हैं। मांगो मेरे अजीजों, लेकिन इंसाफ का तकाजा ये है कि अकल रखने वाला बंदा वहां की तलब करता है जहां उसे ज्यादा दिन रहना है, लंबा अरसा। यहाँ एक हदीस में ये भी सुना दूं आपको, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इससे कबल भी शायद मैंने बताया होगा, 2 रास्ते हैं। दोज़ख का रास्ता बहुत खूबसूरत है,
दोज़ख का रास्ता बहुत खूबसूरत है और जन्नत का रास्ता कांटों भरा हुआ है, तकलीफ दे है। दोनों की ये मंजिल यानी रास्ते में बता रहा हूं। दोज़ख उसका रास्ता बहुत खूबसूरत दिखता है लेकिन मंजिल बहुत खराब है, और जन्नत का रास्ता कांटों भरा है लेकिन मंजिल बहुत हसीन है। मर्जी तुम्हारी, सिर्फ अगर तुम्हें रास्ता ही चाहिए तो दोज़ख के रास्ते पर चलते हुए जाओगे, आज या कल कट जाएगा रास्ता, और जब मंजिल पहुंचोगे फिर आग के शोले तुम्हारा इस्तकबाल कर रहे हैं, और वो कितने साल तक वो भी नहीं मालूम। हाँ, जन्नत का रास्ता कांटों भरा तो है, तकलीफें तो हैं, नमाजों की पाबंदियां हैं, हलाल खाना है, और तुम्हें शरीयत इस्लामिया के दायरे में रह करके अमल करना है। ये सख्त तो लगता है, कठिन तो है, लेकिन जैसे ही मंजिल आएगी सारी थकान उतर जाएगी, सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। जब जन्नत मंजिल मिल जाए, अब आपके ऊपर फैसला है, सिर्फ रास्ता तुम्हें आराम का चाहिए या मंजिल अच्छी चाहिए, ये देख करके चलो। अब उसकी मिसाल ऐसी है कि आपको मैं दुनियावी तरीके से एक मिसाल बताऊं। 1 किलोमीटर का एक रास्ता है, 2 रास्ते यहाँ पर बने हुए हैं, 1 किलोमीटर के 2 रोड हैं। एक रोड कंकरियों से भरा हुआ है, लेकिन जहां ये रोड एंड होता है, खत्म होता है, एक बहुत ही हसीन बागीचा है जिसमें फल हैं, नदी है, बहुत ठंडी हवाएं हैं, लेकिन रास्ता पूरा कंकरियों से भरा हुआ है, 1 किलोमीटर चलना है। एक दूसरा रास्ता है, बहुत ही अच्छा रास्ता है, कोई कंकरी नहीं, कोई कांटे नहीं, अच्छा लग रहा है, लेकिन जहां ये खत्म होता है मंजिल बहुत भयानक है। वहां सड़ी हुई बदबूएं आ रही हैं, कांटे बिखरे हुए हैं और लाशें हैं, बदबू भरी हुई है। मुझे बताओ, अकल रखने वाला कौन सा रास्ता इख्तियार करे? वो कंकरियों भरा रास्ता चुनने वाला अकलमंद है, इसलिए कि चलना ही तो है 1 किलोमीटर, उसके बाद तो हसीन बागीचा मेरा इस्तकबाल कर रहा है। और बेवकूफ वो बंदा है जो सिर्फ रास्ते को देखा कि हसीन लग रहा है, आराम का लग रहा है, चल पड़ा, लेकिन मंजिल बहुत ही भयानक पा लिया। सेम यही मिसाल जन्नत और दोज़ख की है। वही अल्लाह ताला फरमाता है कुरान पाक में, जिसने सिर्फ हमसे दुनिया मांगी हम उसको दुनिया दे देंगे। कुफार और मुशरिकीन को अल्लाह दुनिया देता है, तुम्हें भी देगा, लेकिन आखिरत में तुम्हारा हिस्सा नहीं रखा जाएगा। और जिसने हमसे आखिरत मांगी, अल्लाह फरमाता है उसे दुनिया में बरतने को भी दिया जाएगा और आखिरत में भी दिया जाएगा, तो फायदे में यही रहेंगे। इसीलिए हमेशा एक दुआ ये करो, मैं बेहतरीन दुआ आपको बताता हूं जो औलिया कामिलीन की सबसे बड़ी दुआ थी। क्या मांगना चाहिए जिंदगी में क्या मांगना चाहिए? यानी मांगने के लिए हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं। क्या मांगे? हम अपने लिए गाड़ियां मांगे, घोड़े मांगे, औलाद मांगे, बीवियां मांगे, बच्चे मांगे, प्रॉपर्टी, जायदाद, बादशाह का तख्त, क्या चीज मांगना चाहिए? औलिया कामिलीन जो चीज मांगते थे वो सबसे बड़ी दुआ ये है, वो यूं कहते थे कि ए अल्लाह तू मेरा हो जा, बस तुझसे तुझी को मांग कर मांग ली सारी कायनात। अल्लाह रब्बुल इज्जत जिसका हो जाए फिर बचा क्या? तो दुआ हमेशा ये करो कि ए अल्लाह तू मेरा हो जा, यानी तू मुझसे राजी हो जा। अल्लाह रब्बुल इज्जत जिस बंदे से राजी हो जाए उसी के मुतालिक तो कहा है शायर ने, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। ये वो लोग हैं जिनके मुतालिक अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने खजाने रहमत को खोल देता है। कुरान में है लहुम मा यशाऊन फीहा, ये वो बंदे हैं जो चाह लें अल्लाह उनके लिए रखा है, जो वो चाह लें अल्लाह उनके लिए रखा है। वलदैना मजीद, और अल्लाह फरमाता हमारे पास इससे भी ज्यादा है जितना वो चाहते हैं। लेकिन ये औलिया कामिलीन पूरी जिंदगी इस तरह की गुजारते रह गए कि दुनिया में से सिर्फ उतनी चीजें ली जितना जिंदगी गुजारने के लिए काफी थी, बाकी सब वो मांगते रहे अल्लाह ही को, मांगते रहे अल्लाह ही को। एक बहुत ही मुकद्दस जमाअत कयामत के दिन जन्नत में जाने वालों की 2-3 कैटेगरीज होंगी। जन्नत में जाने वालों की
3 जमातें बख्शे जा चुके हैं, हिसाब किताब हो चुका है, जन्नत का फरमान आ चुका है। एक जमात ऐसी होगी, अल्लाह ताला उनसे फरमाता है, ए मेरे बंदो तुम पर जन्नत हो गई, तुम्हें जन्नत में भेजा जा रहा है, तुम इबादतों में पूरे कंप्लीट थे, बताओ क्यों इबादत करते थे, जन्नत तक कैसे पहुंच गए। वो कहते हैं, ए अल्लाह हमें जन्नत की नियामतें जब से हमने सुना था बड़ा लगाव था कि उस जन्नत में जाए। ये भी मोमिन की शान है, जन्नत में जाने की ख्वाहिश रखना चाहिए। जन्नत तेरी बड़ी हसीन और जमील है, हमने कुरान में पढ़ा, हदीस में पढ़ा, इसलिए उसमें दाखिल होने के लिए खूब जुस्तजू करते थे, कोई नमाज ना छूटने पाए, हर गुनाह से बचते रहे। अल्लाह ताला फरमाता है, ठीक है तुमने अच्छा किया और तुम्हारे लिए जन्नत हो गई। जिसकी तलब में पूरी जिंदगी मेहनत करते थे वो चीज तुम्हें मिल गई। एक जमात गई जन्नत में, दूसरी जमात है, उनसे पूछा रब ताला ने, तुम क्यों इबादत करते थे। वो कहते, मौला तेरी दोज़ख से डर बहुत लगता था, हमने जब कुरान में पढ़ा या हदीस से सुना कि दोज़ख के अज़ाबात इतने सख्त तरीन हैं कि उसको बंदा नहीं संभाल सकता, तो हमें डर बहुत लगता था। उस डर की वजह से हम इबादतों की पाबंदी करते थे और कोई गुनाह होने नहीं देते थे, नेकियां करते रहे। अल्लाह ताला फरमाता है, जाओ मेरे बंदो, जहन्नम के खौफ से तो तुम इबादत गुजार तो रहे, तुम्हारे लिए भी जन्नत है। तीसरी एक जमात थी मुखलिसीन की जमात, इनसे रब ताला फरमाता है, तुम क्यों इबादत करते थे, तुम्हारे लिए भी जन्नत का परवाना आज सुना दिया गया, तुम क्यों इबादत करते थे। वो कहते हैं, ए मौला हमें न जन्नत की ख्वाहिश थी और न हमें दोज़ख के मुतालिक कोई फिक्र थी, हम तो सिर्फ इसलिए इबादत करते थे कि तू हमसे राजी हो जा, हम तुझको चाहते थे, तेरा फरमान था और हम उस पर अमल करते थे, बस हम जन्नत की तलब में या दोज़ख के खौफ से नहीं, ऐ अल्लाह हम खालिस तेरे लिए करते थे। रब ताला फरमाता है कि ऐ बंदो मैं तुमसे राजी हो गया, जाओ जन्नत में, लेकिन वो जन्नत में नहीं जा रहे होंगे। हाय कैसी जमात होगी, जन्नत का परवाना सुना दिया गया, वो जन्नत में नहीं जा रहे हैं। वो कहेंगे, ऐ मौला अगर हम जन्नत में चले गए तो दूसरे हमको ताना मारेंगे कि तुम भी जन्नत के लिए ही इबादत करते थे, बोले कुछ और हो। रब तबारक व तआला फरमाता है, मेरे बंदो मैं तुमसे राजी हो गया, तुम मेरी रजा के लिए करते थे, मैं राजी हो गया और बदले में तुम्हें जन्नत मिल रही है। वो कहते मौला बदला नहीं चाहिए, बस तू राजी हो जा, बदला नहीं चाहिए, तू राजी हो जा। यहां तक के रिवायात में आता है कि फरिश्तों को हुक्म होगा, इनको बेड़ियां डालो और जन्नत में ले जाओ, इनको खींच करके जन्नत में ले जाओ। ये वो बंदे हैं जो अल्लाह से अगर कुछ मांगते थे तो अल्लाह ही को मांगते थे, तू हमारा हो जा। मेरे अजीजों, आज के इस आयत करीमा से भी यही सीखो कि मांगने के लिए हजारों चीजें तुम्हारे पास हैं। अक्लमंद बंदा वो है जो अल्लाह से अल्लाह ही को मांग ले, ऐ अल्लाह तू मेरा हो जा। और हमने बुजुर्गान दीन की जिंदगियों में देखा है, बल्कि हदीस आपको मैं बता दूं, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का हो गया अल्लाह उसका हो गया। यहां तक कि हदीस कुदसी है, ये हदीस कुदसी कहते हैं फरमान अल्लाह का है, जुबान नबी कौनैन की है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया, लेकिन वो कलमे अल्लाह के। उस हदीस कुदसी में अल्लाह फरमाता है, एक बंदा मुझसे करीब होता है, करीब होता है, इतना करीब होता है कि मैं उसका हाथ बन जाता हूं जिससे वो पकड़ता है। कौन कह रहा है? अल्लाह अज़्ज़ा व जल। रब ताला फरमाता, मैं उसकी जुबान बन जाता हूं जिससे वो बोलता है, मैं उसके कान बन जाता हूं जिससे वो सुनता है। अल्लाह तबारक व तआला ये इरशाद फरमा रहा है, ये हदीस कुदसी में। तो बंदा अपने आप को इतना करीब करता है, इतना करीब करता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके आमाल को अपना अमल फरमा रहा है। बद्र के वो सहाबा जब तीर चला रहे थे और कुफार और मुशरिकीन को तहस नहस कर रहे थे, बाद में आयतें नाजिल हुई। अल्लाह ताला ने फरमाया, वमा रमैत इज़ रमैत
फलम तक़्तुलूहुम वलाकिन्नल्लाह क़तलहुम। दो अलग अलग जगह से मैं पढ़ रहा हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रब ताला फरमाता है, तीर जो चलाया वह आपने नहीं, अल्लाह ने चलाया। फलम तक़्तुलूहुम वलाकिन्नल्लाह क़तलहुम। ऐ सहाबा, तुमने नहीं कत्ल किया, हाथ तुम्हारा था, अल्लाह ने कत्ल किया। उनके अमल को अल्लाह अपना अमल फरमा रहा है। ये वो मकाम है जिसकी तलब हर मुसलमान को होनी चाहिए, हर मोमिन को होनी चाहिए। ऐ अल्लाह, मुझे उस मकाम तक पहुंचा दे जहां मेरा चलना फिरना हर चीज तेरी रजा के मुताबिक हो जाए। ये कब होता है? जब सच्ची तलब हो। और कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है, मन काना यरजू लिका अल्लाही, जो अल्लाह तबारक व तआला से मुलाकात की उम्मीद रखता है, यकीन रखता है, उसे चाहिए कि वो नेक अमाल में लग जाए। फलयअमल अमलन सालिहा वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा। वो अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ किसी दूसरे को अपना खुदा शरीक ना ठहराए उसके साथ, और आमाले सालिहा में दिन रात लग जाए, जिसे ये उम्मीद है कि वो अपने रब से मिलना चाहे, अपने मौला से मुलाकात करना चाहे। मेरे अजीजों, इस आयत का पूरा खुलासा मैं ये बता रहा हूं कि दुनिया में अगर कुछ मांगो तो आखिरत की तवील जिंदगी में अल्लाह की रजा मांगो, अल्लाह की रजा मांगो। एक बुजुर्ग हैं हज़रत इमाम हसन बसरी रज़ियल्लाहु ताला, बड़ी पते की बात है। और एक रिवायत हज़रत राबिया बसरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मिलती है। एक साहब आए और उनसे कहा कि हमारे लिए दुआ कर दें। गालिबन हज़रत राबिया से कहा, क्या दुआ करूं? उन्होंने कहा कि दुआ कर दें अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। अभी अभी मैंने कहा ना, दुआ तो यही करना चाहिए, अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। तो भड़क गई, कहा ये दुआ करवा रहे हो मुझसे, अल्लाह तुझसे राजी हो जाए? मैं दुआ तो करूंगी, लेकिन पहले ये बता, क्या तू भी अल्लाह से राजी है? क्या तू भी अल्लाह से राजी है? तो वो डर गए। उन्होंने कहा कि मां, भला बंदा भी कोई अल्लाह से नाराज होता है? कौन है वो? किसकी मजाल है, किसकी जुर्रत है कि वो अल्लाह से नाराज है? उन्होंने कहा लाखों बंदे हैं। कहा कैसे? कहा ये नाराजगी की अलामत नहीं है कि जब वो मौसम गर्मी का देता है तो कहते हाय कैसी गर्मी है, बर्दाश्त से बाहर हो गई, जबकि वो मौला कह रहा है मैं किसी को उसकी ताकत से ज्यादा कोई चीज डालता नहीं। अगर तुम उसकी ये तमाम कुदरत से राजी होते तो उसके मौसमों की शिकायत नहीं करते। एक बुजुर्ग चलते फिरते रास्ते में उन्होंने सिर्फ इतना कह दिया था, बारिश आ रही थी, अरे ये कैसे बेमौसम की बारिश आई? कभी होता है गर्मियों के दिनों में बारिश आई। गैब से उन्हें निदा आई, क्या है बंदे, क्या अब तू फैसला करेगा कि बारिश कब होना चाहिए और कब नहीं होना चाहिए? वो इतना रोए कि तकरीबन 40 साल तक उन्होंने अपना चेहरा आसमान की तरफ नहीं किया। हकीकत में मेरे अजीजों, आज अल्लाह की रजा हम चाह तो रहे, लेकिन कभी हमने ये सोचा मैं भी उसके हर चीज से राजी हूं? वो बंदा राजी है जो उसकी दी हुए इनामात पर भी खुश है और उसके दिए हुए मुसीबतों पर भी खुश है। लेकिन यहाँ होता नहीं है, बंदा मुसीबतों पर नाशुक्री करता है और इनामात पर उसे भूल जाता है। इनामात मिलते हैं, खुशियां आती हैं, कहता मैंने कमाया, मैंने कमाया। कभी ये नहीं कहता हादा मिन फज़ली रब्बी, ये मेरे रब के फजल से है। अजीजा ने गिरामी, अल्लाह की रजा मांगो, लेकिन खुद को पहले अल्लाह से राजी करो, यानी अपने आप के दिल को भी राजी करो कि जो कुछ भी दुनिया में होगा वो मेरे मौला की मर्जी से होगा। खास तौर पर औरतों में ये नाराजगी अल्लाह तबारक व तआला के मुतालिक बहुत मिलती है। तुम नाराज होगे अल्लाह ताला से तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकोगे, तुम्हारी दुनिया भी तबाह है और आखिरत भी तबाह। तुम बंदे हो। अल्लाह से नाराज होना यही नहीं कि उसको सिर्फ गालियां देना, बल्कि बहुत सारी चीजों को बर्दाश्त न करना, ये भी अल्लाह से नाराजगी की अलामत है। जो तुम्हारे साथ किसी का इंतकाल हुआ तो क्या अल्लाह ताला ने तुम्हारे साथ जुल्म किया? तुम्हारे घर में किसी की मौत हो गई तो क्या अल्लाह का जुल्म है ये? मुआज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। लेकिन कुछ लोगों की जुबानों से ये जुमले निकल जाते हैं, कम से कम इस घर पर तो रहम करना चाहिए था, इस घर पर तो रहम करना चाहिए।
एक बात याद रखें, वो कादिर मुतलक है, उसके हर फैसले में कोई ना कोई हिकमत जरूर है। वो किसकी मौत कब लिखा है जब ही होती है। यहां तक कि फरिश्तों में से भी, मुकर्रब फरिश्तों को भी ये इख्तियार नहीं है कि उसके दिए हुए वक्त से एक आन पहले या बाद को टाल सकें या पहल कर सकें। वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की हिकमतों में से। बंदे मोमिन को ये चाहिए कि हर काम पर उससे राजी रहे, उसके बाद उसकी रजा का सवाल करे। बात सही है? पहले खुद राजी हो अल्लाह के हर हिकमत से और उसके बाद सवाल करे अल्लाह तू भी मुझसे राजी हो जा, तब बात दोनों बराबर कहलाएगी। तुम तो नाराज हो उससे, तुम उसके बहुत सारे कामों से अपनी रजा जाहिर नहीं करते हो और फिर उससे दुआ ये करते हो कि अल्लाह तू मुझसे राजी हो जा। रब तबारक व तआला अगर ये फरमाते कि ऐ बंदे क्या तू भी राजी है अपनी जिंदगी में? हाँ तो कह दोगे जुबान से, लेकिन अमल तुम्हारी शिकायत कर रहा होगा। बीमारियों में मैं सबको बता देता हूं, अच्छाइयों में किसी को नहीं बोलता। दुकान 100 दिन चलाया, 99 दिन फायदा रहा, एक दिन नुकसान हुआ, वो नुकसान के दिन कई लोगों को शिकायत तो कर देगा। फायदा जितने दिन हुआ था वो सबको नहीं बताएगा। अरे ना बताओ, नजर लग जाएगी। इनामात को तो तुमने बताया नहीं, खसारे को सबके सामने जिक्र किया। सेहत का तो कभी ऐलान नहीं किया कि मैं बहुत हट्टा कट्टा हूं, सेहतमंद हूं, अल्लाह का फजल है। लेकिन बीमारी को सबके सामने जिक्र किया। अल्लाह की रजा ये है जो कुरान पाक की आयत ये बताती है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बेशक हम अल्लाह के लिए हैं दुनिया में और अल्लाह ही की तरफ लौटने वाले। बीमारी उसकी मर्जी से, सेहतमंदी उसकी मर्जी से, दौलत उसकी मर्जी से, गुर्बत उसकी मर्जी से, कुर्सी उसकी मर्जी से मिले। ये तमाम चीजों पर हमारी रजा पहले हो और उसके बाद हम ये सवाल करें ऐ अल्लाह तू भी हमसे राजी हो जा। आगे की आयत मैंने जो तिलावत की है ये दूसरी बड़ी आयत है जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है ऐ ईमान वालो। एक बात समझ करके चलें, ये कितने बड़े फख्र की बात है कि पूरा कुरान जो है जिसमें खिताब जो होता है, खिताब का मतलब होता है किसी को मुखातब करके बुलाना, ए फला आप आ जाओ। अब बड़ा आदमी कोई किसी का नाम लेकर के पुकारे तो वो अपने पुकार पर भी रश्क करता है कि मुझे फला ने मेरा नाम लेकर के पुकारा। मैं समझता हूं मुसलमानों को इसी बात पर फख्र करना चाहिए कि कुरान में अल्लाह ने जगह जगह पर या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, हमें नाम लेकर के पुकारा है। पैदा करने वाला खुद हमें पुकारे तो हमारी किस्मत की बात क्या है। एक ही जगह पर पूरे कुरान में काफिरों को पुकारा गया, बाकी तकरीबन या अय्युहल्लज़ीना कफरू जो एक जगह है, उसके अलावा आप सैकड़ों जगह देखेंगे जहां पर अल्लाह ताला ने ईमान वालों को खिताब किया। जाहिर सी बात है जिसको अपनी बातें बतानी होती हैं उसी को खिताब भी किया जाता है। अब रब ताला आगे फरमाता है कूनू क़व्वामीन बिल क़िस्त। यही हमारा मौजू भी रहा था पिछले हफ्ते। इंसाफ पर खूब कायम हो जाओ अल्लाह के लिए, इंसाफ पर खूब कायम हो जाओ अल्लाह के लिए। मेरे अजीजों ये बहुत कठिन मसला है। इंसाफ जो है एक ऐसे बाल का नाम है जिस पर सारे चल नहीं सकते। तलवार से ज्यादा तेज धार, बाल से ज्यादा बारीक रास्ते का नाम है इंसाफ, अदालत। यहाँ पर अपने और गैर के साथ बराबरी का मामला करना बहुत नाजुक होता है। मालदार और फकीर के साथ सही इंसाफ करना ये बहुत ही नाजुक मामला होता है। अच्छे अच्छे बहक जाते हैं, अच्छे अच्छे इसमें धोखा खा जाते हैं। रब ताला का हुक्म यह है मोमिन वो है जो इंसाफ पर खूब कायम रहेगा, क्योंकि अगर आज तुम इंसाफ नहीं करोगे, 4 पैसे तुम्हें किसी सेठ से मिल तो जाएंगे, लेकिन 50,000 साल वाली एक अदालत कायम होगी जहां तुम्हें खड़ा किया जाएगा। वो क़यामत का दिन होगा, वो एक दिन 50,000 साल के बराबर का। वहां तो तुम्हें इंसाफ से गुजरना ही पड़ेगा। और वहां ऐसा है इंसाफ
कुरान कहते फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। तुम अगर जर्रा किसे कहते मन, एटम, जर्रा, फिजिक्स वगैरह पढ़ने वाले तलबा को मालूम होना चाहिए जर्रा किसको कहते। जर्रा जो है जिसको माइक्रोस्कोप से भी देखा जाए तो बहुत छोटा दिखता है, वो जर्रा है। और अल्लाह ताला फरमाता तुमने जर्रे के बराबर भी अगर नेकी की है, कयामत के दिन वो भी मैं तुम्हारे सामने लाऊंगा, और जर्रे के बराबर भी अगर बुराई की है तो वो भी तुम्हारे सामने लाऊंगा। सब चीजें लाई जाएगी। बल्कि सूरह लुकमान में तो अल्लाह ताला यूं फरमाता है, या बुनय्या इन्नहा इन तकु मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन फतकुन फी सखरतिन औ फी समा औ फिल अर्द औ फी समावाति औ फिल अर्द याति बिहल्लाह। अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर तुमने राई के दाने के बराबर, राई का दाना जानते हो ना, राई के दाने के बराबर भी बुराई की, कहां जाकर के, पहाड़ की चट्टानों में अंदर दाखिल होकर के, आसमानों में ऊपर जाकर के, या जमीन की तह में जाकर के अगर गुनाह करके आए हो, याति बिहल्लाह, रब फरमाता है कयामत के दिन अल्लाह वो भी तुम्हारे सामने लाए, वो सामने लाएगा, वो तुम्हें दिखाया जाएगा। वो इंसाफ का दिन है। इसीलिए सूरह फातिहा की भी आयत यही कहती है मालिकी यौमिद्दीन। अल्लाह की तारीफ में तीसरी आयत यही है कि वो क़यामत के दिन का मालिक है, और ऐसा मालिक है कि वहां किसी नबी की भी नहीं, यानी शुरू का वक्त ऐसा है कि नबी की भी उस वक्त कोई आवाज नहीं होगी जब तक मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शफाअत शुरू नहीं होगी। वो क़यामत का दिन जब खुदाए क़हार गज़ब पर होगा और बंदों के सारे आमाल दफ्तर के दफ्तर लाए जा रहे होंगे। याद रखना, तुम अगर इंसाफ से हटोगे जिंदगी में ये सब चीजें लाई जाएंगी। आज किसी का माल हड़प करके बैठो, किसी का हक खा करके बैठो, कर्जे दबा करके बैठो, तो लोग समझते हैं कि कौन क्या कर लेगा हमारा। केस करना है केस कर लो, हुकूमतें आती रहती जाती रहती बदलती रहती, कोर्ट में 25 साल चलेगा, क्या हो जाएगा हमारा। याद रखना, उस दिन वो सारा नशा निकल जाएगा जो क़यामत का दिन होगा। जो जिसका हक खाया है वो छोड़ा नहीं जाएगा। एक बात याद रख लें, हुकूकुल्लाह माफ तो किए जा सकते हैं, हुकूकुल इबाद बंदा जब तक नहीं माफ करता तब तक नहीं छोड़ा जाएगा। हुकूकुल्लाह क्या है? शराब पीते थे तुम, माअज़ल्लाह, जुआ खेलते थे, ये जिना हो गया, और भी कई गुनाह ऐसे हैं जो हुकूकुल्लाह है। तुमने तौबा कर लिया, ये अल्लाह की मर्जी पर है, वो चाहे तो क़यामत के दिन खोलेगा भी नहीं, छुपाएगा, माफ कर देगा। लेकिन एक हुकूकुल इबाद है, फलां का पैसा पकड़ करके रखा है, फलां की जायदाद हड़प करके रखा है, किसी का कुछ ले करके रखा है। ये मत समझना क़यामत के दिन अरहमुर राहिमीन सब माफ करेगा। रब ताला जहां अरहमुर राहिमीन है वहीं अल्लाह इंसाफ को सबसे ज्यादा कायम करने वाला है। क़यामत के दिन इंसाफ कायम किया जाएगा, उस मजलूम को बुलाया जाएगा, तेरा हक इसने दुनिया में लिया था, वो कहेगा हाँ मौला, क्या तू इसे माफ करता है? अरे वो दिन कौन माफ करेगा? वो कहेगा नहीं मौला, मुझे इसकी नेकियां चाहिए। दिलाई जाएंगी पूरी नेकियां। अगर कम पड़े तो ये मजलूम बंदा कहेगा मेरे गुनाह उठा करके उस पर डाल दे। अल्लाह ताला फरमाएगा इसके गुनाह उठाओ और हक मारने वाले के सर पर डालो। कुछ ऐसे लोग होंगे नमाजी, हाजी, सब कुछ होंगे, लेकिन हक मार करके आए होंगे, नेकियां सब बट चुकी होंगी, दूसरों के गुनाह उठा चुके होंगे और दोज़ख में जा रहे होंगे। दुनिया में नेकियां करते थे लेकिन हुकूकुल इबाद में गिरफ्तार थे। इसीलिए मेरे अजीजों, इंसाफ को पूरे तौर पर कायम रखो। इंसाफ का मतलब सिर्फ ये कोर्ट कचहरी का इंसाफ नहीं, अपनी जात के साथ भी इंसाफ करो, अपनी औलाद के साथ भी, अपने पड़ोसियों के साथ भी, मामलात सबके साथ जो भी आएंगे इंसाफ कायम रखो। मजदूरों के साथ इंसाफ तुम्हारा अलग है, तुम्हारी बीवियों के साथ तुम्हारा इंसाफ अलग है, उनके साथ जुल्म ना होने पाए। तुम्हारी औलाद के साथ इंसाफ अलग है, हर चीज में पकड़ हो सकती है। तुम अपनी कंपनी चला रहे हो, मजदूर में किसी की भी ना हक तुमने तनख्वाह काट ली, किसी को उसकी ड्यूटी से ज्यादा काम ले लिया और उसको उसकी उजरत नहीं दी,
इसी एक ना इंसाफी की वजह से कयामत में तुम्हारी नेकियां देनी पड़ जाएंगी। बीवी रखा था और उसको काम की मशीन समझ करके सब करवाता था, वो नाराज थी। अल्लाह ने जितने हुकूक उसके बयान किए वो नहीं अदा करते थे और उसके साथ जोर ज्यादती होती थी। तो ये कयामत के दिन लाया जाएगा। अरे बीवी तो बीवी है, बैलों को जो मारे होंगे जानवरों को, उनको भी लाया जाएगा कयामत के दिन। वो सींग मार मार करके अपना बदला लेंगे। हाँ, ये हदीस पाक में मिलता है। जानवरों को नाहक जिसने मारा है वो भी बदला दिया जाएगा। वो अल्लाह जो कुरान में कहता है युहिब्बुल मुक़सितीन, वो इंसाफ करने वालों को पसंद करता है। तो कयामत के दिन क्या इंसाफ छोड़ दिया जाएगा? नहीं, हुकूकुल इबाद पूरे लाए जाएंगे। औलाद तुम्हारी 4 बेटे थे, किसी एक को ही सबसे ज्यादा दिया, बाकी को दबा दिया। ये मत समझना दुनिया है सब चल जाएगा। कयामत के दिन पकड़ होगी, सारी औलाद को तुम्हें एक नजर से देखनी होगी। किसी बाप को ये इख्तियार नहीं दिया शरीयत ने कि वो अपनी किसी औलाद को आग कर दे, यानी जायदाद नहीं दूंगा, इसको लिखवा लिया। क्या आज से तू मेरा बेटा नहीं है, तेरी शक्ल नहीं देखूंगा, तू मेरी मैयत पर ना, अपने औलाद से उसको खारिज कर दिया। किसी बाप को शरीयत ने ये इख्तियार ही नहीं दिया है। और अगर किसी ने ऐसा किया भी है, कयामत के दिन वो पकड़ा जाएगा। बेटे ने अपने बाप के साथ जो कुछ भी किया है वो सजा भुगतेगा, लेकिन दुनिया में तुम उसकी विरासत में और उसके हुकूक में एक पैसा भी नहीं रख सकते। बाप को बहनों का हक मारा कई जगहों पर देखा गया है। उनकी शादी ब्याह के बाद भाई कहते हैं अरे उसकी शादी में बहुत सारा खर्चा तो हो गया, अब अब्बा की जायदाद में इनको नहीं देंगे। हक मार करके बैठे हुए, नमाजों पे नमाजें हैं और अपनी सगी बहनों का हक मार करके हज पर जा रहे हैं। ये कैसा हज है? चूहे खा करके बिल्ली हज को चली, जो मुहावरा है। इसी तरह से कई लोग करते हैं, उनकी इबादतें नहीं, वो हुकूकुल इबाद में गिरफ्तार हैं। हुकूकुल इबाद का मतलब है बंदों के हुकूक पूरे होने चाहिए। और अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कूनू कव्वामीन बिल क़िस्त, ऐ ईमान वालो इंसाफ पर पूरे के पूरे उतर जाओ, पूरे के पूरे। हत्ता कि मैं आपको बताऊं, अपने जिस्म के साथ भी हमें इंसाफ करना है, जिस्म के साथ भी इंसाफ है। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में 3 सहाबा आए जो कसमें खा रहे थे हुजूर की इबादत को देखकर। एक सहाबी ने कहा मैं रात भर आज से नहीं सोऊंगा, इबादत ही करूंगा। एक ने कहा मैं कंटिन्यू रोजे रखूंगा। एक ने कहा मैं आज से कभी किसी औरत को छूऊंगा नहीं, मेरी बीवी को भी छोड़ दूंगा। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बाहर आए और फरमाया कौन कौन है जो तुम्हें इस तरह की कसमें खा रहा था? उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी इबादतों को देख करके हमने इस तरह कहा, जब आप मासूम होकर रात भर इबादत करते हैं तो हम तो और ज्यादा इबादत करना चाहिए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्ना अलैका जिस्मुक लिजिस्मिका हक़्क़ुन, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बेशक तुम पर तुम्हारे जिस्म का भी हक है, तुम्हारे ऊपर तुम्हारे जिस्म का भी हक है। अल्लाह की इबादत करो थोड़ी रात और अपने जिस्म को आराम भी दो, और अगर तुमने इसको जलाकर इसको तकलीफ में डाल करके रखा तो फिर ये जिस्म भी क़यामत के दिन तुम्हारे खिलाफ मुकदमा करेगा। हाँ, हमें इंसाफ इस्लाम ने ये सिखाया, अपने जिस्म के साथ यहां तक भी इंसाफ है। जो जो चीजें तुम्हारे जिस्म की जरूरियात थी उसको रोक नहीं सकते तो यहीं से समझ में आता है जिन्होंने अपने हाथों हिलाकत किया, अपनी गुटखा खा 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 करके पूरा मुंह सड़ गया। याद रखना तुमने किसके साथ जुल्म किया। तुम ये सोचते हो कि मेरी जिंदगी है, मेरा जिस्म है, मैं कुछ भी कर लूं। क़यामत के दिन तुम्हारी ये जबड़े तुम्हारे खिलाफ बोलेंगे क्या मौला इसने तेरी नाफरमानी में मुझे जलाकर खाक कर दिया। किसी भी चीज की लिमिट है। मैं तो गुटके की बात कर रहा हूं, खाना ही सही, चलो गुटका छोड़ो, हलाल खाना ही। चावल ही इतना खाया कि पेट फट गया, ये भी जायज नहीं है। ये भी जायज नहीं है कि तुमने अपने जिस्म पर जुल्म किया, उसकी हैसियत से ज्यादा उस पर बोझ डाला। आप देख रहे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए और क्या शिकायत लेकर के आए, मेरा ऊंट बिदक गया है। ऊंट जब सरकश होता है ना जल्दी काबू में नहीं आता, पकड़ में नहीं आता। वो आए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में। हुजूर ने कहा चलो मैं देखता हूँ।
जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गए तो वाकई वो ऊंट किसी के हाथ में नहीं आ रहा था। सहाबा डर गए। जब ऊंट सरकश होता है तो इंसान की खोपड़ी खींच लेता है, बहुत सख्त हो जाता है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा सब हट जाओ, मैं जाकर देखता हूँ। हुजूर आगे चलने लगे। सहाबा डर गए कि ऊंट सरकश है, कहीं नुकसान न पहुंचा दे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते चलते वो सरकश ऊंट के सामने तक आ गए। सहाबा पीछे से डर रहे थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई जानवर मुझे ईजा नहीं देता। अल्लाह के नबियों को जानवर ईजा नहीं देते। अब करीब आए तो वो ऊंट जो किसी के हाथ में नहीं आ रहा था, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों के पास अपना सर झुका दिया और अपना मुंह चप्पड़ 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 हिलाते हुए हुजूर के कानों में कुछ कह रहा है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सुना। उसके बाद बुलाया ऊंट के मालिक को, साहबी थे, कहा कि ऊंट तेरी शिकायत कर रहा है, तो इस पर बोझ ज्यादा डालता है, इसको खाना कम देता है, तेरी नाइंसाफी की शिकायत कर रहा है। तो आज से ये अहद कर मेरे पास कि इससे उतना ही काम लेगा जितना इसको खिलाता है, या अगर काम ज्यादा लिया तो खाना भी ज्यादा दे दे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हुक्म हुआ तो उन्होंने इख्तियार किया, कबूल किया। कहा कि हाँ मुझसे ये खता हो गई, मैं इसे कम देता था और काम ज्यादा लेता था, आज मैं तौबा करता हूँ मेरे आका, मैं इंसाफ पूरा करूंगा। इतना कहा उस सहाबी ने, वो ऊंट खुद चल करके उस सहाबी के पास गया। इस्लाम तो इंसाफ जानवरों के साथ भी सिखाया है। मेरे अजीजों, मोमिन वो है जो इंसाफ के तराजू पर पूरा उतरे। आपको ये चाहिए कि इंसाफ खाली कोर्ट कचहरी की बात नहीं कर रहा हूं, ये तो बिकी हुई चीजें हैं, यहाँ कुछ भी हो सकता है। तुम खुद अपने जिस्म के साथ, अपनी रूह के साथ इंसाफ करना सीखो कि मैं अदल करूं अपने जिस्म के साथ, मेरी इबादतों के साथ, मेरे रब के साथ। अब एक और सबसे बड़ी नाइंसाफी मैं आपको बताऊं, दुनिया की एक मिसाल मैं आपको बताऊं। आप सुबह मुझे खाना दिए, दोपहर में खाना दिए, रात में खाना दिए, पैसे भी दिए, घर भी दिया, सब चीजें दी। दूसरे दिन आपने कहा कि आइए थोड़ा सा काम है, मैं कहा नहीं आता तुम्हारे पास। आप क्या कहेंगे? ये बहुत बड़ा एहसान फरामोश आदमी है, इसको इतना खिलाया भी, घर भी दिया, पैसे भी दिया, आज एक बार बुलाया आया नहीं, इसको क्या कहेंगे? एहसान फरामोश। अल्लाह हमें एहसान फरामोश ना बनाए। लेकिन मेरे अजीजों, अपने अंदर उतर करके सोचो, जो मौला तुम्हें माँ के पेट से अब तक तुम्हारी तरबियत और परवरिश फरमा रहा है, तुम्हारे दुनिया में आने से पहले ही उसने माँ के सीने में तुम्हारे लिए दूध रख दिया था, तुम्हारा रिस्क पहले उसने बनाया, तुम्हारे आने से पहले। हम तो अपने घर आने वाले मेहमान के घर में आने के बाद खाना पकाते हैं। हमारे पैदा होने से 3 माह पहले ही, जब माँ का हमल 7वें महीने में आता है, दूध बनना शुरू हो जाता है। दुनिया में बच्चे के आने से 3 महीने पहले दूध का प्रोसेस शुरू हो गया। क्यों? नया मेहमान घर दुनिया में आ रहा है, इसके खाने का पहले से इंतजाम, जो हमारे रिस्क का 3 माह पहले ही इंतजाम करता है। और फिर जवानी आ गई, आज तक रब तबारक व तआला ने मुफ्त में अपनी कायनात की सांसें हमें अता की। अगर खरीद करके तुम्हें सांस लेना होता, पर डे 1 सिलेंडर जाता, तुम्हारा कितना खर्चा होता पता है? इसने तुम्हें मुफ्त अपनी इनामात दिए। और फिर उसने आवाज लगाई, हय्या अलस सलाह। बंदा कहता मैं नहीं आऊंगा। तुमने नाइंसाफी की, किसके साथ? अपने पैदा करने वाले के साथ। हकीकत है या नहीं? इंसाफ पर पूरे कायम हो जाओ, अपने साथ भी और अपने मौला के साथ भी। हक तो ये था कि मौला अगर चाहता तो यूं इरशाद फरमाता है, मेरे बंदे मैंने तुझे जिस्म दिया है, मैं तेरे जिस्म के अंदर रूह चला रहा हूं। अल्लाह अगर चाहता तो ये हुक्म देता कि सारे इनामात मेरे यूज कर रहा है तू, 24 घंटे में 12 घंटे मेरी बारगाह में बैठ, 12 घंटे तू दुनिया में अपने काम काज कर। नहीं, रब ताला के अहकाम को अगर देखोगे, 24 घंटों में से उसने जो तुम्हें बुलाया है अपने दरबार में, वो कुल मिलाकर के 1 घंटा होता है। फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा, सारी नमाजों के टाइम को काउंट करके देख लो, मेरे ख्याल से 1 घंटे के आसपास सारी नमाजें। 24 घंटों में सारे इनामात देने वाले ने 23 घंटे तुम्हें दिए
और 1 घंटे की अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें फरमाया मेरी इबादत करो। ये कितनी बड़ी नाइंसाफी खुद हम अपने खालिक के साथ कर रहे हैं। क्या हम मोमिन हैं? कुरान का यही हुक्म में काफी है। मैंने पूरी आयत तिलावत नहीं की, सिर्फ इतनी आयत का इतना हिस्सा। अल्लाह फरमाता कुनू कव्वामीन बिल क़िस्त। अल्लाह फरमाता है ऐ ईमान वालो इंसाफ पर पूरे के पूरे उतर जाओ। शुहदा अलिल्लाह, अल्लाह के लिए गवाही देते हुए। अब आगे की बातें आती हैं, आगे की बातें गवाही के मुतालिक आती हैं कि गवाही देने वाले कैसे हों, किसके लिए हों। अब यहाँ पर गवाही कई तरीके की। गवाही क्या है? जुल्म होता हुआ देखा और आप गवाही दें, ये तो दुनियावी गवाही है। जानते हैं सबसे बड़ी गवाही क्या है? सबसे बड़ी गवाही ये है कि बंदा ये कहे अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। हम कहते हैं ना अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। दूसरी सबसे बड़ी गवाही है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल। ये 2 ही गवाही ऐसी हैं जो सबसे अलग हैं, सबसे अलग है, और यही बारगाह रब्बुल इज्जत में कबूल भी है। ये 2 गवाही। गवाही के उसूल अलग है मेरे भाई। आप जानते हैं मर्डर हो गया, कोर्ट में केस चलने लगा, आप विटनेस बन करके गए, जज क्या पूछेगा? क्या तू हादसे के वक्त वहां मौजूद था? पूछेगा कि नहीं? और हादसा होते हुए तूने देखा? अगर आप कहो नहीं देखा भी नहीं, मैं था भी नहीं, तो जज साहब आपसे कहेंगे फिर आया क्यों, घर पे बैठ। मामला तो यही होना चाहिए। गवाही देने के लिए उस जगह पर भी होना चाहिए और आई विटनेस जिसको कहते हैं आंखों से देखा हुआ भी होनी चाहिए। लेकिन दुनिया की 2 गवाहियां ऐसी हैं जिसमें यह नहीं पूछा जाता। आप कह रहे हैं अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, आपसे नहीं पूछा जाएगा क्या तूने अल्लाह को देखा है। अब यहां से जो गवाही के उसूल हैं वो मैं आपको बताता हूं। आपसे ये पूछा जाएगा, आपसे ये पूछा जाएगा तुम गवाही देते हो अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, क्या तुमने देखा अल्लाह को? क्या जवाब दोगे? गवाही के लिए जरूरी क्या है? देखना जरूरी है। तुम देखे नहीं और गवाही दे रहे हो। जानते हैं ये सवाल होगा और जवाब हम क्या देंगे जानते हैं? क़यामत में ये उम्मत मुस्तफा गवाही देगी हमने नहीं देखा, हमारे रसूल ने देखा, और रसूल की गवाही पर हम गवाही दे रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हम क्या कहेंगे? हमने देखा तो नहीं, हमारे रसूल ने देखा। अब देखो अगर रसूल के मेराज के जो मुनकिर हैं वो क्या कहेंगे? हुजूर की मेराज के कुछ लोग मुनकिर हैं, उन्होंने अल्लाह को देखा ही नहीं। मियाँ जब उन्होंने भी नहीं देखा, किसी ने भी नहीं देखा, तो गवाही किस बात की दोगे? ये कुरान में दूसरा पारा जहां से शुरू होता है वहीं पर अल्लाह ताला ने जो आयतें बयान फरमाई, तफसीर पढ़ के देख ले। उम्मत ये कहेगी मौला हमने नहीं देखा, हमारे रसूल ने देखा, हमारे रसूल ने देखा। बस इसी बात पर तुम्हारी गवाही कबूल हो जाएगी, क्योंकि अल्लाह को मालूम है मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा। ये रसूल ने तो ऐसे देखा है मौला को कि इनकी पलक भी नहीं झपकती थी। पूरी ज़ाते खुदाबंदी को मेराज की शब ऐसे देखा है। इसीलिए हमारी जो गवाही कबूल होगी वो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाही से। किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई, आंख वालों की हिम्मत पे लाखों सलाम। आयत करीमा इसी गवाही के मुतालिक जो दुनियावी गवाही है वो मैं कल की तफसीर में अर्ज करूंगा। आज चूंकि जिक्र की मजलिस है मेरे अजीजों, मैंने तफसीर की इब्तिदा करनी थी, इसलिए मैंने 2 आयतें बरकत के लिए तिलावत की हैं। आज की ये महफिल जो है जिक्रुल्लाह की है, आप सबको मालूम है।